गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का नंबर 3 से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 और 2 नंबर पढ़ चुके हैं। 1 नंबर 2 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 नंबर से बाकी है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, 0.6 के ऊपर एक रिंग है। देख लीजिए एक नंबर 3 का एक नंबर है 0.6 के ऊपर एक रिंग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि बदलना है। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम इतना लिखेंगे या इतना लिखेंगे। इतना, ये अनंत है। रेखिक का मतलब है कि अनंत। 6 को बार बार हम लिख सकते हैं, कि 6 को बार बार दोहराया गया है, इसलिए 6 के ऊपर रेकरिंग दे दिया गया है। तो हम मानते हैं इसको x मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग बराबर x, इसको x मान लेते हैं। अब x बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, तब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसको x बराबर इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को बार बार दोहराया गया है। रेकरिंग का मतलब बार बार दोहराना। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोनों को एक ये और दूसरा ये, दोनों को 10 से गुना करने पर 10 x आ जाएगा, और 10 में इससे गुना करेंगे 10 x आ जाएगा। 10 में इससे गुना करेंगे तो 6.666 ये आते रहेगा। अब गुना कैसे करना है, आप लोग ये सोच रहे हैं। दशमलव वाला गुना नहीं आता है, तो एक बार देख लीजिए कैसे गुना हम किए हैं। हाँ, आपके स्क्रीन पर ये सबसे नीचे दिख रहा होगा कि 0.6666 को अनंत लिखा जाएगा। इसको 10 से गुना किया गया है। इस तरह देख लो गुना करने का तरीका। इस तरह नहीं समझ में आएगा तो इस तरह गुना कर लेना, और हमारा लास्ट में इतना तक आ जाएगा। ठीक, इतना आएगा। इसलिए यहाँ पे 10 से गुना करने पर इतना लिख दिया गया है। तो ये 10 से गुना करने के बाद ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाना है। समीकरण इतना से सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाना है। तो घटाने पर 10 x में से x घटेगा तो 9x आएगा, और इतना में से इतना घटेगा तो 6 होगा। मतलब x का 9 गुना x, यानी कि 9 गुना के रूप में है। जब बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग के रूप में आएगा, और कटेगा 3 दूना 6, 3 3 9 आ गया 2/3। इतना मेरा x बराबर इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0.477 के ऊपर एक रिंग है। इसको p बाई क्यू के रूप में बदलना है।
इतना को पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। मतलब कि 7 के ऊपर रेकरिंग का मतलब है कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और इतना को हम x मान लेंगे, माना कि 0.4777 अनंत तक है 7 होगा, इतना बराबर x मानेंगे। इसको x बराबर इतना में लिख देंगे। अब जो है दोनों ओर 10 से गुना करने पर हमारा दोनों ओर 10 से गुना करने पर 10x बराबर 4.777 अनंत तक जाएगा। ठीक, यानी कि 10 से गुना करने पर इतना आएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये पहले इसमें गुना किए हैं, उसमें देख लेना, फर्स्ट वाला में गुना किए थे उसमें देख लेना, वैसे ही गुना करना। ठीक, इतना आएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब जो है दोनों ओर 100 से गुना करने पर इतना में, और 100 से गुना करने पर तो 10x में 100 से गुना करेंगे अच्छा, इतना में वो ठीक, इतना में 100 से गुना करने पर 100x होगा। ठीक, फिर से इतना में 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर इतना हो जाएगा। ठीक, अब जो है समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर यानी कि इतना आएगा। ठीक, समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। 100x में से 10 घटेगा, 90x आएगा। और इतना में से इतना घटाने पर इतना आएगा, तो x बराबर मेरा इतना आ गया, इतना मेरा आंसर हो गया। अब जो है थ्री नंबर का क्वेश्चन है। 0.001 को पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलो। ठीक, पी बाई क्यू के रूप में लिखो। पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो दशमलव के बाद 001 दिया है, 001 के ऊपर रेफरेंस है। इसका अर्थ यह है कि 001 बार बार दोहरा रहा है, 001 बार बार दोहरा रहा है, यानी कि अनंत तक आएगा। तो हम इसको x मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि x बराबर इतना 0.001, यह बार बार आएगा। इतना भी लिख सकते हैं, इसको 0.01 को हम इतना लिख सकते हैं। अब दोनों ओर 1000 से गुना करने पर इतना आएगा 1000x से, और इतना में 1000 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। आप लोग गुना कर देख लीजिएगा। 1000 इसे लिखते हैं 3 गो है, अर्थात 3 गो के पहले दशमलव होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 गो पहले दशमलव होगा। ठीक, अब समीकरण सेकंड हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। तो समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर कितना आ जाएगा, 999x बराबर 1। या पहले देखो, अगर बीच में इक्वल दिया रहा, इक्वल मतलब बराबर दिया रहा है, तो पहले या का साइन देना अनिवार्य होता है, नहीं तो मेरा मैथ गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब x बराबर 1/999 होगा, इतना मेरा आंसर हो जाएगा। अभी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है 0.99999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन है 4 नंबर 0.99999, ये अनंत तक है,
इतना को P/Q के रूप में व्यक्त करो। इतना है, इतना को P/Q के रूप में व्यक्त करो। जैसे यहाँ पे है 4 नंबर P/Q के रूप में व्यक्त करो इतना को। ठीक, देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा। अर्थात 9 अनंत तक लिखा जा सकता है, अनंत तक लिखा हुआ है। तो अगर 9 बार बार दोहरा रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ठीक जिस तरह ये बना है उसी तरह इसको बनाएंगे और इसको भी x मानेंगे। तो लिखो माना कि x बराबर 0.9999 डॉट दे दो इतना। ठीक, अब जो है दोनों ओर 10 से गुना कर दो। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। लिखो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब 0.9999 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9.999। इतना होगा, यह अनंत तक चला जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सब लिख दिए। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर अब क्या आएगा, तो इतना से यानी कि 10x से x को घटाओ तो 9x आ जाएगा। ठीक, अब 9 इतना में से इतना को घटाओगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो x बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 9/9 कट गया, x बराबर एक आंसर मेरा आ गया। ठीक, इतना मेरा आंसर हो गया। अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। विभाजन प्रक्रिया करना है, विभाजन भाग देना है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये देखना है। यानी कि 17 से 1 में भागा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कर रहा है यानी कि कर रहा है 1/17 यानी कि 17 से भाग देना है 1 में। ठीक, 17 से भाग देना है 1 में। तो इस तरह कटेगा नहीं, यहाँ पे दशमलव बैठाना पड़ेगा। दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर से कम हो गया, फिर से यहाँ पे दशमलव के बाद एक और शून्य बैठाएंगे तो एक और 0 होगा। अब जो है
अब जो है इसको 17 85 होता है। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में 60 गया 1 और शून्य होगा, दशमलव है तो। अब इस तरह से हमारा आता जाएगा 5 8 8 2 3 5 5 के बाद 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0। फिर से यहाँ से फिर से पुनः अपना अंक दोहराएगा, फिर से आएगा। देखो 7 के बाद 0 आया, फिर से 5 आया और 8 आया, यानी कि फिर से अपना अंक दोहरा रहा है। अर्थात यह अनुवासनीय आवर्ती है। देखिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। यह पूर्ण रूप से कटने वाला नहीं है। इस तरह अपना भाग प्रक्रिया कर लेना और करने के बाद इतना आएगा। ठीक, यह अनुवसनीय आवर्ती है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे 5 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 6 नंबर क्वेश्चन है पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। उससे को लेना है जिसका शांत दशमलव प्रसार है। तो पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लेना है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार को लेना है, शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या को लेना है। ठीक, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या। 6 नंबर शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या। देखो अब वैसे संख्या को लेना है जो शांत दशमलव प्रसार है। जैसे 1/2 यानी कि 2 से भागा देंगे 1 में। देखेंगे शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं, शांत दशमलव प्रसार है तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 होगा, 2 × 5 = 10 होगा। ठीक, 2 × 5 = 10, यानी कि इसका आएगा 0.5, जो कि पूरा कट गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब 2/5 यानी कि इसका भी मात्र एक गुणनखंड है। 5 2 का एक गुणनखंड, 5 का एक गुणनखंड है। अब 5 से 2 में भगा देंगे, 5 से 5 × 20 .04 होगा। 5 × 20 .04। इस तरह नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना है, 5 से भागा देना है 2 में। 5 × 20, इसका मतलब ये नहीं होगा, सॉरी। अब होगा 2 तो हो गया। अब 4/5 देख लो,
4/5। इस तरह बहुत सारा संख्या है जो परिमेय संख्या है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, बहुत सारी संख्या है तो 5 से भागा देंगे 4 में, तो भागा तो लगेगा नहीं, यहाँ पे दशमलव होगा, दशमलव तो यहाँ पर 0 बैठेगा, 5×8 = 40, तो इतना हो गया 0.08। इतना हो गया। ऐसी बहुत सारा संख्या है जो परिमेय संख्या है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। जैसे 8/10 हो जाएगा, 8/10, 4/12 हो जाएगा, 4/12 नहीं होगा, 4/10 हो जाएगा, 4/10 होगा, यानी कि बहुत सारे दशमलव प्रसार है जो अशांत है। ठीक है, इसका हो जाएगा 0.4, 7/10 हो जाएगा, 4/5 हो गया, 6/5 ले लो, 6/5 ले लो। ठीक, 8/5 ले लो, 8/5 ले लो। गुणनखंडन क्या करा है, ऐसे होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए, गुणनखंडन नीचे का 1 होना चाहिए। इस तरह बहुत सारी संख्या है। 7/5 ले लो, 9/5 ले लो, ये सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। बहुत सारी संख्या है, इसे आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय आवर्ती हो। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय आवर्ती हो, अनवांछनीय आवर्ती हो। ठीक, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय आवर्ती हो। यानी कि अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार संख्या को लिखना है। तो 7 नंबर में ये संख्या लिखे, तो 7 नंबर में 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा। अब इसका आंसर देखिए, 7 नंबर का आंसर 7 नंबर का आंसर हो जाएगा √2। इसका वर्गमूल कभी कटने वाला नहीं है, यह अनवांछनीय आवर्ती है। इसका वर्गमूल जो है कोई ना कोई संख्या नया आते रहता है। जैसे √2 का वर्गमूल हो जाएगा 1.4132135623, अनंत तक आते रहेगा, कुछ ना कुछ संख्या आते रहेगा। ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आते रहेगा। जैसे पाई को ले लीजिए, पाई का वर्ग, पाई 22/7, पाई मतलब 22/7 होता है। इसको भागा देंगे 7 से 22 में, तो 3.1415926 अनंत तक कोई ना कोई संख्या आते रहेगा। उसके बाद √3 है, उसके बाद √3 है। √3 का वर्गमूल करने पर हमारा जो है
7320508 अनंत तक कोई ना कोई संख्या आते रहेगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो यह क्या है, अनवांछनीय आवर्ती संख्या है। 7 नंबर मेरा सवाल खत्म हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं 5/7 है और 9/11 है और इनके बीच 3 गो अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या नहीं ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5/7 और 9/11 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, 3 गो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 7 से 5/7 हो गया, भागा देंगे तो क्या आएगा, 5/7 और क्या आएगा, भागा दो 0.714 इतना आएगा। और 11 से भागा देंगे 9 में तो 0.818 इतना आएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। तो अब जो है 3 गो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देखो, हम फर्स्ट अपरिमेय संख्या है 0.73 हो जाएगा, 73 होगा। अब यहाँ पे 0 बैठा देंगे, फिर से 7-3, यहाँ पे 2 0 होगा, फिर से 7-3, यहाँ पे 3 0 होगा। इस तरह से क्रिया करते जाएंगे, 7-3 लिख के 4 0, इस तरह से हम बार बार ये अंक दोहराते जाएंगे। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। अब सेकेंड अपरिमेय संख्या 0.75 0 हो गया, फिर से 7500, फिर से 75000। इस तरह से हम यह भी संख्या बार बार दोहराते जाएंगे, यानी कि यह अशांत है, बार बार आने वाली संख्या है। फिर से तीसरा का अपरिमेय संख्या हो गया 0.8 0 हो गया, 0.8 डबल 0 हो गया, फिर से 8 हो गया, 000 हो गया, फिर से 8 हो गया, 40 हो गया। इस तरह मेरा सब संख्या भी दोहराते जाएगा। ठीक, अब मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। इसमें कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है, कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। तो √23 हम ये देखेंगे क्या परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या। इसको वर्गमूल करने पर क्या जो है नया नया अंक आते रहेगा, दशमलव के बाद नया नया अंक आते रहेगा, यानी कि अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है, यानी कि अनुवांछनीय दशमलव प्रसार है, अनुवांछनीय आवर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है।
यह नया नया संख्या दशमलव के बाद आते रहेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। रूट 225 हो गया, रूट 225 हो गया। अच्छा 9 का फर्स्ट नंबर देख लो यहाँ पे, 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रूट 23 हो गया, जो कि अपरिमेय संख्या हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रूट 225, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 15 225, यानी कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन 0.3796, अर्थात दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या तक आ रहा है, कि निश्चित संख्या तक, अर्थात यह परिमेय संख्या है। 0.3796, 0.3796, यानी कि यह भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या रहता है तो यहाँ पे डॉट रहता है, यानी कि यह संख्या बार बार दोहराते रहता है, यानी कि दशमलव के बाद निश्चित संख्या तक आ गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, यह डॉट है इसलिए अपरिमेय संख्या है, यह बार बार दोहराते रहता है संख्या, यह भी डॉट है, यानी कि यह संख्या बार बार फिर से दोहराते रहेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, तो जय हिंद।